छात्र नेता मनोज का कांच के झोपड़े में शानदार भाषण, जरा सुनो। कांच की झोपड़ी, भाजपा की धरती, सवाई माधोपुर की धरती पर आयोजित हो रहे इस पत्थरगढ़ के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथी, मीणा जी, मेरे सामने बैठे सभी पंच पटेलों, माताएं बहनों, नौजवान युवाओं, सभी को मेरा राम राम। पंच पटेलों, आज के दिन मीणा संस्कृति को अगर जिंदा रखा हुआ है तो ये जो पत्रकारों की पार्टियां है इन्होंने रखा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ समस्त पार्टियों को जो लगातार हमारी परंपरा को, आदिवासियों की परंपरा को जिंदा बनाए रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मनोज भाई ये नाचते हैं, ये गाते हैं, ये पश्चिमी राजस्थान के साथी है, उन्हें समझ नहीं आता। वो कहते हैं ये क्या प्रोग्राम है, तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पूर्वी राजस्थान में ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। तो हमारे समाज के भाई आज भी इसको जिंदा रखे हुए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। साधु वाले भाइयों मेरे भाइयों, आज जो आपकी पार्टी ने जो मान सम्मान दिया, ऐसे तो नहीं है, अभी तक तो भोली तो में बैठा नहीं, लेकिन जो भाजपा मान है की खोपड़ी के लोगों ने जो आज झोली पर बैठा कर डीजे के साथ, पटाखों के साथ, धूप धमाके से जो मेरा स्वागत करा, मान सम्मान करा, उसके लिए पूरे गांव का मनोज मीणा हमेशा आभारी रहेगा, आजीवन आभारी रहेगा। और कभी भी आपकी बस्ती से कोई व्यवहार लगा देना, मनोज मीणा को कोई काम के लिए कह देना, वैसे तो आपका बेटा कोई एमएलए एमपी नहीं है, लेकिन आज राजस्थान में सभी पंच पटेल आपके आशीर्वाद से आपके भाई की इतनी तो शक्ति है कि आपका काम 100% होके रहेगा। ख्याल लगा दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा मेरे भाइयों। और साथ साथ में मैं क्या चाह रहा हूँ, सवाई माधोपुर के मेरे भाइयों से डूंगरी बांध का मामला चल रहा है, और डूंगरी बांध के ऊपर जितनी भी बातें हुई है वहां मैंने पूरी मजबूती से अपनी बात रखी है। जब पिछली बार डोंगरी में लाखों बरसात हुई तब भी मैं उपस्थित था, उस दिन भी मैंने जाना कि डोंगरी बांध की लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। चाहे मनोज मीणा महुआ से आता है, चाहे करोड़ी लाल से भी जाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हमें कोई चिंता नहीं है। ये लड़ाई ग्रामीणों की है, ये लड़ाई किसानों की है। मेरे आप किसी भी लड़ाई में लोकतंत्र में सब गिरे जाते हैं, गर्दन गिर जाती है। आपको गर्दन गिराने का काम करना और डूंगरी बांध के जो समय आएगा वो आपका भाई, आपका बेटा गर्दन कटाने का काम करेगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा मेरे भाई। और बीजेपी सरकार के कोई कितना ही बड़ा नेता हो, क्या मोदी जी, ये हमारे भागलपुर के किसान भाई है। अगर इनकी अपनीता पे आ जाए, हमारे संस्कृति पे आ जाए और हमारे गाँवों को उठाने देगा, आप देखिए मैं आपसे पूरा प्रयास से कहना रहा हूँ, एक भी गाँव को मुझे दिखा देगा, हम मान जाएंगे कि आपकी सरकार चल रही है। हम आपकी सरकार को राजस्थान से और केंद्र से देश का नाम करने के ऐसी सरकार को उतार करेंगे मेरे भाइयों। और मैं साथ कहना चाहता हूँ, डोंगरी बांध के संघर्ष समितियों से भी मैंने कहा है मेरे भाइयों कि आप अभी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। और मैंने आपसे हुई मीटिंग में भी कहा कि मेरा तो ये माने है कि मीटिंगें बहुत सारी हो गई, जगह जगह मीटिंग हो गई, खूब सारी मीटिंग मैंने आपने बुला लिए, लेकिन अब एक बार उस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के पास में हमें चलना चाहिए, विधानसभा को घेरना चाहिए, जिससे कम से कम उस भजन लाल जी को बोलना है कि ये किसान है, अगर इनको छेड़ा तो ये मुझे ठीक नहीं छोड़ेंगे। और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि भजन लाल जी ने थोड़ा सा भी प्रयास करा
तो भजनलाल जी कुर्सी ले आएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे मेरे भाई। डोंगरी बांध जो मुद्दा है जो हमारे मन के बहुत करीब है, और इसको लेकर जो भी कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन पीछे नहीं जाएंगे। और मेरे साथी भाई बहुत सारे करौली के बच्चे रहते हैं मेरे साथ, जयपुर में होते हैं, वहां साथ आएगा करौली धौलपुर में 108 गाँव जा रहे हैं। करौली धौलपुर के युवा भी बहुत परेशान है, किसान भी बहुत परेशान है। आज आप जाने से मैं उनको भी भरोसा दिलाता हूँ, वहां भी 108 गाँव है, साबुन गाँव को भी नहीं जाने देंगे, एक भी गाँव को रहने नहीं देंगे। कोई भी आ जाए तो हम पूरी ताकत के साथ खड़े। और जो होगा इस लड़ाई में हनुमान बेनीवाल जी को भी बुलाना है, उनको भी बुला लेंगे। मेरा ये मानना है मेरे भाइयों पटेलों कि हनुमान बेनीवाल जी चाहे यहाँ से नहीं है, लेकिन वो मौसमी राजस्थान से नागौर से राजस्थान की राजनीति में वो व्यक्ति है जिसके नाम सरकारी खबरा जाती है, सरकारी रुक जाती है, सरकारी काटती है। और राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा यहाँ का अगर कोई है तो वो हनुमान बेनीवाल है, जो गरीब किसान के लिए हमेशा खड़ा मिलता है। और पटेलों, मेरे नौजवान युवा, आपके बच्चों के लिए खूब लड़िए और आपके लिए आगे भी खूब लड़ेंगे। आपको कभी भी कह देना आपके बच्चों का कोई काम हो, राजधानी में आपके बच्चों को जब पड़े तो ये जवान हमारे ध्यान की बाजी लगा देंगे, लेकिन मान सम्मान नहीं गिरने देंगे मेरे भाइयों। और आपने देखा होगा चाहे सुप्रीम कोर्ट कोचिंग का मामला हो, चाहे तेलवा में एक हमारा भाई बनेगा, चाहे उसको मोड़ बनाने का मामला हो, चाहे गौसभा में महीना अभी खत्म हो गया 4-5 दिन पहले फैक्ट्री में। मेरे भाइयों, जयपुर में अगर कोई ने हमारी ओर उंगली भी करी तो हम पूरी मजबूती पूरी ताकत से उनका हाथ पकड़ लेंगे, लेकिन हमारे समाज में कोई उंगली करेगा तो उंगली करने नहीं देंगे। और पूरी राजधानी में आपके बेटे आपके भाई ने पूरा समाज का मान सम्मान जिंदा रखा हुआ है। एक भी व्यक्ति राजधानी में ऐसा नहीं है तो ये कहे कि मेरा समाज ऐसा है वैसा है। अगर कोई कहता है तो 100 बार सोचना पड़ता है। और उससे सारे लोग कहते हैं अगर बात मनोज मीणा तक पहुंच गई तो मनोज मीणा आ जाएगा। मीणा समाज के बारे में, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, राजधानी में रहने वाले हमारे भाइयों के बारे में कोई भी टिप्पणी करेगा तो मेरे भाइयों हमसे बुरा नहीं होगा। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता कि आपके गांव में भवन बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, क्योंकि उसके लिए कलम की ताकत चाहिए। मैं एमएलए तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाइयों आपका आशीर्वाद है, पूरी ताकत के साथ में लड़ रहे हैं। और डोंगरी बांध में भी आपको लड़ते हुए दिखाई देंगे। आपको आपके गांव के लिए कभी याद कर लेना कि मनोज मीणा का हमने स्वागत करा था। मनोज मीणा को बुलाओ, हमारे लिए क्या करेगा, आपकी पूरी बस्ती को क्या क्या जाओ जी जान लगा देंगे। ट्रैक्टर की रैली है, उसमें भी हम शामिल रहेंगे। और मैं सभी नौजवानों से कहूंगा कि आप लोगों को उसमें भाग लेना है। और एक बात मैंने और सुनी मेरे भाइयों, जब मैं यहाँ कल मेरे को बताया गया कि नरेश भाई यार हमारा भाई है, नहीं भी आए नहीं भी जाए, मान सम्मान है, हमारा साथी है, संघर्ष का साथी है, लेकिन प्रोग्राम को बंद कराने को लेकर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसने ग्रामीणों को काम करा, युवाओं को काम करा। यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का एसपी, यहाँ का कलेक्टर कि किसी भी ग्रामीण को, किसी भी नौजवान को भी प्रोग्राम करने के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर परेशान किए तो जिन नेताओं के कोई भी बताएगा आपको याद रखना, ये किसानों के बच्चे नौजवान है, तो एक बार कार्रवाई करने से इस बात को याद रखना। और इस बात को याद रखना कि मनोज मीणा जयपुर राजधानी में रहता है तो जंगल में नहीं रहता। अगर आगे से कोई फोन नहीं पास आया कलेक्टर से कलेक्टर एसपी साहब मेरे से बड़ा कोई नहीं होगा। और जिन नेताओं ने कलेक्टर से आप पहचान करने का काम करते हो वो नेताओं का पहुंच जाएगा, इतने आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे किसानों के बच्चे हैं, हमारे नौजवान भाई है। तो इस बात को भी ध्यान के प्रशासन को याद रखना है। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, माता बहनों ने जो मान सम्मान दिया, पंच पटेलों ने मान सम्मान दिया, उसको मनोज मीणा हमेशा याद रहेगा, आप गवाही रहेगा, पूरी बकरी माता बुला रहा है।